नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शपथ फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे मेडाइवल हिस्ट्री, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गजनवी के बारे में, मोहम्मद गोरी के बारे में, सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया और क्यों किया, इन सबों के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरुआत करते हैं। भारत पर अरबों का आक्रमण, है ना। तो भारत पर अरबों का आक्रमण कौन किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण किया था। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, है ना। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की। सिंध पर कितने ईस्वी में विजय प्राप्त की? 712 ईस्वी में। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। किसका शासन था? दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ये लोग जो थे, अरब लोग जो थे, आक्रमण भारत पर इसलिए किए थे ताकि यहाँ के धन दौलत को लूट सके और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भारत में कर सके। उसके बाद जो है मोहम्मद गजनी है। मोहम्मद गजनी के बारे में चलिए देखते हैं। 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी, है ना। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी ने पिर्तिगीन के शासक किया। इसी के शासनकाल में 972 ईस्वी से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया, है ना। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब के शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। कहां पर? भारत में कौन शासन कर रहा था? जयपाल शासन कर रहा था। तुर्क आक्रमण के समय जो पंजाब में शाही वंश का शासक था वो जयपाल शासन कर रहा था, है ना। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी गजनी की गद्दी पर बैठा, है ना। मोहम्मद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। किसका पुत्र था मोहम्मद गजनी? सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में मोहम्मद गजनी खुरासन का शासक था। कहाँ का शासक था मोहम्मद गजनी? पिता के शासन काल में खुरासन का शासक था, है ना। मोहम्मद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 27 वर्ष का जब मोहम्मद गजनी हो चुका था तो वो 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, राजगद्दी पर अपना बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्हा ने महमूद गजनी पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिहाल की उपाधि दी। अब क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिहाल की उपाधि किससे संबंधित है? मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी या मीर कासिम, किससे? तो मोहम्मद गजनी देंगे, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितने बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया भारत पर, और लगातार आक्रमण किया है ना। मोहम्मद गजनी के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति यानी धन लूटना, इसका मेन मोटिव ही था कि हम भारत से आक्रमण करके धन यहां से ले जा सके। कहां ले जाना चाहता था? गजनी ले जाना चाहता था। मोहम्मद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। पेशावर के कुछ हिस्सों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। गजनी, मोहम्मद गजनी जो था, गजनी लौट गया जब वो 1000 ईस्वी में पेशावर के कुछ हिस्सों पर अधिकार प्राप्त कर लिया तो वो अपना देश लौट गया। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गजनी का। मोहम्मद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। इसमें जयपाल की हार हुई। जयपाल के साथ आक्रमण हुआ था किसका? मोहम्मद गजनी का। 1000 सन ईस्वी में शाही राजा जो था जयपाल, उसके साथ आक्रमण किया था इन्होंने, मोहम्मद गजनी ने। मोहम्मद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है ना। मोहम्मद गजनी ने थानेसर के
स्वामीन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी रंगभूमि में रखवा दिया, है ना। तो इसको पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से दिया गया है, और जितना भी दिया गया है इससे ज्यादा इसके बारे में पूछेगा ही नहीं, बस इतना ही ध्यान में रखे रहना है ना। मोहम्मद गजनी की सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ। सबसे चर्चित है, कभी कभी पूछ दिया है एग्जाम में कि 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला कौन था, तो मोहम्मद गजनी आंसर देते हैं हम लोग, है ना। तो इसमें क्या हुआ था, इस मंदिर से लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। जब मोहम्मद गजनी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो उसे 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। मोहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 जाटों के विरुद्ध था, है ना। जाट यानी कि जाट एक जनजाति होता है, उनसे अंतिम जो है आक्रमण उन्हीं के साथ हुआ था 1027 सन ईस्वी में। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गजनी ही था। सबसे पहला जो है सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला मोहम्मद गजनी हुआ। मोहम्मद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई और इसी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी रहते थे। मोहम्मद गजनी के दरबार का ये अलबरूनी थे, फिरदौसी थे, उतबी थे तथा फारूकी, ये मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। अब है मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी के बारे में देख लेते हैं कि मोहम्मद गौरी ने क्या क्या किया और किस तरह आक्रमण किया, किनसे आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी अक्सर जो लगभग तराइन का प्रथम युद्ध गौरी जो है किए, पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का द्वितीय युद्ध इन्हीं के शासनकाल में हुआ, चंदावर का युद्ध इन्हीं के शासनकाल में हुआ। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में भी। गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर के शासक बने। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी मुल्तान के विरुद्ध किया। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी पाटन, गुजरात, पाटन है कहाँ, गुजरात में हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया, यानी कि हरा दिया। जब मोहम्मद गौरी दूसरा जो आक्रमण किया मोहम्मद गौरी ने, इनका प्रथम आक्रमण था पहले 1173 में, जो मोहम्मद गौरी शासक बना था। उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण जो था 1178 ईस्वी पाटन, गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय था और गौरी को बुरी तरह परास्त कर दिया, यानी कि हरा दिया। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध, सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, इससे हमेशा क्वेश्चन बनता ही है, इसको VVI में रख सकते हैं, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। इसमें जीत पृथ्वीराज चौहान की हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और लड़ा गया किसके किसके बीच, गौरी एवं मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। इसमें जीत गौरी की हुई, पराजय जो हुए पृथ्वीराज चौहान हुए। तीसरा चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी गौरी एवं जयचंद, जिसमें जीत मोहम्मद गौरी की हुई। अब देखते हैं, गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापति को सौंपते हुए गजनी लौट गया। कहाँ लौट गया, गजनी, अपने देश में लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। मोहम्मद गौरी की मृत्यु किसके द्वारा कर दी गई, कब की गई, 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। और मोहम्मद गौरी को खोखर जनजाति ने पंजाब के झेलम क्षेत्र में मारा था, है ना। इसको जो है ये मरवा दिए थे, पृथ्वीराज चौहान मरवा दिए थे झेलम नदी के किनारे। कौन से वंश जनजाति ने मारा था, खोखर जनजाति ने मारा था, पंजाब के झेलम नदी के किनारे, है ना। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।